पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी की तश्कील का मरहला। चेयरमैन सेनेट से 4 सेनेटर्स के नाम स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक और नून लीग के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ नामजद। पीटीआई के सेनेटर अली जफर और जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी कमेटी के लिए नामजद। जजेस पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स की मंजूरी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बाइस इजलास के शेड्यूल में रद्दोबदल का भी इम्कान है। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी हुकूमत और अपोजिशन पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से करेगी। जजेस की मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट की उम्र 65 बरस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनेंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंच का सरबराह सीनियर तरीन जज। तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। वज़ीर आज़म की सदर को भेजी गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रुकन रिटायरमेंट के बाद नए तकर्रुर तक काम जारी रखेगा। कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस? जस्टिस फाइज ईसा कल रात तक 3 नाम देने के पाबंद। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए नाम भेजने के लिए 27 घंटे बाकी। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के मशकूर। पीटीआई से शिकवा। कहते हैं ये सिर्फ एक आईनी तरमीम नहीं बल्कि इत्तफाक राय का कामयाब बाब है। इससे इंसाफ का हुसूल आसान। आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काश तहरीक इंसाफ भी साथ देती तो अच्छा होता। तनकीद के बदले तनकीद पर मबनी नहीं होगी बल्कि तारीफ के बदले तारीफ पर मबनी होगी। ये एक आईनी तरमीम होगी और आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। मैं तनकीद बराए तनकीद का कायल नहीं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आइन का मुतबादिल नहीं, इख्तिलाफी मुआहिदा है। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान का कहना था कि आईनी तरमीम को शख्सियात पर मबनी ना किया जाए। तमाम कोशिशों में तहरीक इंसाफ के साथ शामिल रहा। आज जो कुछ बानी पीटीआई के साथ हो रहा है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। में सबसे ज्यादा मेहनत मेरा नहीं मौलाना फजल रहमान साहब का है। कंटेंट तो जनाब स्पीकर जितना क्लोज टू कंसेंसस हो सकता था वो है। सियासत में वालिद के बाद किसी को मानता हूं तो वो मौलाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि अपोजिशन ने तरामीम में कुछ तब्दीलियां कराई। उनका हक है कि वो कोई भी राय रखें, मगर मेरी नजर में काला सांप वो है जो पार्लियामान के गिर्द घूमता रहा और ये वो है जिसने बार बार मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा। आज पहली मर्तबा बोला है और आज आपने पाकिस्तान की आजाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं मियां साहब। हमें इस तरमीम से इत्तेफाक नहीं। शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की गई। ये आईनी नहीं बल्कि जस्टिस क़य्यूम की अदालत बनाना चाहते हैं। काजी फाइज की तारीख लिखेंगे तो जस्टिस मुनीर को भूल जाएंगे। अदलिया को तकसीम किया जा रहा है। ये मुल्क के लिए स्याह दिन है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐवान से खिताब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि नई कानून साजी ना इंसाफी और गलत। मौलाना फजल रहमान ने दुरुस्त कहा था, एक काला थैला था और एक काला सांप। ये असम्बली तरमीम का मैंडेट ही नहीं रखती। ये लोग जो हुकूमती बेंचेस में बैठे हैं, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जन्म दिया, जिन्होंने इसको फरोग दिया, अपने नापाक अज़ाइम के लिए तारीख इनको कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी।
नून लीग का इलेक्शन कमीशन से अपने मेंबर कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को नाअहल करके नशस्त खाली कराने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने आईनी तरमीम में वोट ना देने पर इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। नून लीगी सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवा दिया था। आदिल बाज़ई ऐवान से गैर हाजिर थे और वोट भी नहीं दिया था। और गजा में इस्राएली जारहियत का सिलसिला जारी। बैत-ए-लाहिया में बमबारी से शहदा की तादाद 100 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड का 105 रॉकेट्स और धमाका खेज डिवाइस से सेहोनी फौज के काफिले पर हमला। तमाम गाड़ियां तबाह, मुतादिद सेहोनी फौजी हलाक और कई जख्मी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,603 से तजावुज कर गई। इजरायली फौज के लबनान में हिजबुल्लाह के सूद से पाक कर्ज फराहम करने वाले इदारे पर हमले। इदारे का कहना है कि इजरायली हमलों से उसके ज़खायर और असासों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेहोनी फौज ने सरहदी गांव क़याम और दूसरे इलाकों पर भी बम बरसाए। लबनानी फौज की गाड़ी को भी निशाना बना दिया। 3 फौजी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इजरायली इलाके मारवन और करियात शमूना पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इजराइल का एक और जदीद तरीन ड्रोन हर्मस 450 मारा गया। अमरीका ने इजराइल में जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम थाड नस्ब कर दिया है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि हमारे पास थाड एंटी मिसाइल सिस्टम जल्द ऑपरेशनल करने की सलाहियत मौजूद है। हम अपने मंसूबे के मुताबिक चल रहे हैं। याहिया सिनवार की क़यादत में शुरू की गई इजराइल मुखालिफ जद्दोजहद बिल आखिर इजरायली हुकूमत की तबाही का सबब बनेगी। हमास के सियासी रहनुमा खालिद मशल ने तुर्किया में हमास के शहीद सरबराह याहिया सिनवार की याद में ताज़ियती तकरीब के दौरान कहा, याहिया सिनवार ने इजराइल के खिलाफ एक तूफान बर्पा किया जिससे वो लरस गया। फ़लस्तीनी मज़ाहमत इजरायली मज़ालिम का मुकाबला करती रहेगी। आप हमारे बादशाह हैं और ना ही हमारी खुद मुख्तारी के मालिक हैं। हमारी सरजमीन वापस करें। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान सेनेटर लिडिया थोर्प ने शाह चार्ल्स को खरी खरी सुना दी। सेनेटर लिडिया ने चीख चीख कर कहा कि आपने हमारे लोगों की नस्ल कुशी की है। तुमने हमसे हमारी हड्डियां, खोपड़ियां और हमारे बच्चे चुराए हैं। ये सब हमें लौटा दो। तुमने हमारी जमीन तबाह कर दी है। भारत आलमी सतह पर उजरती कातिलों के जत्थे में शामिल। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बरतानवी अखबार दी गार्जियन के तहलका खेज आर्टिकल में भारत की दहशतगर्दी और दूसरे ममालिक में कत्ल की वारदातों में मुलव्वस होने को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमरीका के रिहायशी भी महफूज नहीं। वाज़ेह सबूतों के बावजूद भारत ने न सिर्फ इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया बल्कि कनाडा पर सिख इंतहा पसंदों को पनाह देने